वो निरंतर पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद में उन्होंने बताया कि कितनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था, कितने सारे देशों को उन्होंने प्रेरित किया, कितनी सारी सभ्यताओं को, कितनी सारी मान्यताओं को उन्होंने सजीव किया, एक दिशा दी ऐसे महामानव को। और उनका एक मानना ये भी था, ये अतिशयोक्ति नहीं रहेगी कि हम तो जैसे उनको युग पुरुष या युग दृष्टा युग सृष्टा बोले, क्योंकि उनके लिए लगता है कि ये शब्द बड़े सार्थक है। वो शिल्पी थे, देश के शिल्पकार थे कि देश जब आजाद हुआ, आजाद भारत में हमारा संविधान किस प्रकार का हुआ। मात्र उन्होंने दलित, शोषित, वंचित वर्ग से निकलते थे, शिक्षा के जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो हमने प्राय देखा है कि उसमें एक नाटक जो आया था, उस नाटक के माध्यम से दिखाया कि शिक्षा जब वो जाते थे स्कूल में तो उस कक्ष में उनको कक्षा में जाने नहीं देते थे, बाहर बैठकर कितनी बार उनको प्रताड़ना करनी पड़ी, लेकिन एक ध्येय बनाया था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। यदि उनकी जगह कोई और बालक होता तो घर वालों से रुष्ट कर, रोकर और ये करता, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा इतना अपमान होता मुझे पढ़ने के लिए नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर भगवान की विशिष्ट कृपा थी, जिस पर हम उनके महापुरुषों की, हमारे महापुरुषों की, और जिनको उन्होंने जिनका अनुसरण किया, महात्मा बुद्ध के जिन पर बड़ी अनुग्रह था, उन्होंने एकमात्र अपने लक्ष्य को रखा कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में देश में व्याप्त कुरीतियों का समूल उनका नाश करने के लिए प्रयत्न करूंगा। और आज उन्हीं का हम जो है प्रतिफल देख रहे हैं कि यहाँ पर विनायक जी, खन्ना जी, सुरजीत जी, हम सब एक जगह बैठे हैं। अब देश की संरचना ऐसी हो गई, एक समरसता जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रकल्प चला है समरसता। मानते हैं कि जो विषमताएं हुई, मानते हैं कि जो गलतियां हुई, मानते हैं कि जो त्रुटियां हुई, उनको सुधारने का समय अगर अभी भी नहीं सुधारा गया तो देश में हमारी जातिगत जो व्यवस्थाएं हैं हम अलग होंगे। योगी जी ने तो कहा था कि बटेंगे तो घटेंगे, हम कहते हैं कि बटेंगे तो घटेंगे, घटेंगे भी। यदि हम जाति उपजाति में धर्म के मामले में से एक दूसरे से अलग हो गए तो हमारी संख्या घटती चली जाएगी, संख्या घटती चली जाएगी। और जिन आक्रांताओं ने देश को बहुत पहले प्रतंत्र किया था, उनको अवसर मिलेगा हम पर प्रभावी होने के लिए, हम पर हावी होने के लिए। तो कम से कम हमको ये है कि जो भूल हमसे पूर्व में हुई वो भूल न हो, ऐसी हम प्रयास करें, समरस भाव से रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मात्र एक जाति के लिए संविधान नहीं बनाया, संपूर्ण देश के लिए उस संविधान को बनाया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण जो लेकर आ रहे हैं, बिल लेकर आ रहे हैं, प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो इसी की को संविधान की ही तो परिकल्पना है। उसमें बेशक संशोधन करके उसको लेकर आए या उसके मूल रूप में उसको लेकर आए, ये संविधान में निहित जो उन्होंने रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उसी की परिकल्पना को, उसी को आधार मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण प्रस्ताव को लाने का विचार बनाया। तो